अब ये सीरीज में इस तरह से आप देखते हैं कि इसमें से एक मॉलिक्यूल, दूसरे मॉलिक्यूल, तीसरे मॉलिक्यूल, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। और दूसरी चीज़ क्या है कि खाली एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से ही नहीं कर रहा है, एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। अब 4 हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बना सकता है? HOH, एक मॉलिक्यूल तो वाटर का यहां पर लग गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। दूसरा मॉलिक्यूल में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, और ये बचा हुआ ऑक्सीजन, 2 नॉन पेयर, एक हाइड्रोजन बॉन्ड ये बन गया और एक हाइड्रोजन बॉन्ड ये बन गया। तो वाटर मॉलिक्यूल में, वाटर के एक मॉलिक्यूल जो है वो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? 4। क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, ये 4 बना सकता है। तो इसमें से आप देख रहे हैं कि इसमें इंटेंसिटी, स्ट्रेंथ जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बहुत ज़्यादा है, और इसमें हर मॉलिक्यूल के साथ में कर रहा है, फिर एक मॉलिक्यूल 4 के साथ में कर रहा है। इतना क्लोज एसोसिएशन इनका हो जाता है कि जिनकी वजह से इसमें से आप देख रहे हैं कि अट्रैक्शन फोर्स जो है मॉलिक्यूल के बीच में इतना ज़्यादा है इसमें से, कि जिसकी वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो, अब इन मॉलिक्यूल्स को अलग करने के लिए हमको कुछ ज़्यादा ही एनर्जी देनी पड़ती है, तभी जा कर के ये आपका जो लिक्विड स्टेट है वो आपका गैसेस स्टेट में चेंज होगा। बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूल जो या पानी जो है वो बॉयल होने के लिए, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कितना होता है? 100 होता है। तो ये तो हो गया इसके केस में। अब इसके बेसिस के ऊपर एक चीज़ आप और एक्सप्लेन कर सकते हैं, और वो ये है कि मिसिबिलिटी ऑफ एल्कोहल्स इन वाटर, और आप कहते हैं कि एल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर। अब जो एल्कोहल्स हैं वो वाटर में सॉल्युबल क्यों होते हैं? और इसमें से एक चीज़ और कि 4 कार्बन तक के एल्कोहल्स, 1 कार्बन का एल्कोहल, 2 कार्बन का एल्कोहल, 3 कार्बन का एल्कोहल और 4 कार्बन का एल्कोहल, 4 कार्बन के एल्कोहल्स जो होते हैं ये तो वाटर सॉल्युबल होते हैं, और 4 कार्बन के बाद के जो एल्कोहल्स हैं फिर वो कैसे हो जाते हैं? वो वाटर इनसॉल्युबल होने लगते हैं। और वाटर इनसॉल्युबल होने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे एल्किल ग्रुप का साइज बड़ा होता जाएगा तो फिर सॉल्युबिलिटी घटने लगती है। तो एक वाला जो है बहुत सॉल्युबल है, 2 वाला सॉल्युबल है, थोड़ी सी सॉल्युबिलिटी कम हुई, फिर तीसरे वाले में चौथे तक, और चौथे के बाद के जो कार्बन हैं एल्किल ग्रुप्स का साइज इतना बड़ा हो जाता है कि फिर उसमें से सॉल्युबिलिटी स्टेरिक हिंड्रेंस हो, तो उसमें से। तो अब ये इसमें से एल्कोहल्स के केस में देख लें, तो एल्कोहल्स में हमने ले लिया RONH, ये एक एल्कोहल का मॉलिक्यूल हो गया। अब दूसरा मॉलिक्यूल इसमें से हमारा HOR, तो अब इसमें से भी वही है, प्लस ये नेगेटिव, इसमें से ये हैं, इनके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में यहाँ पर ये तो क्या होता है कि इसमें से देखिए 2 तरह के बॉन्ड्स हैं। इसमें से ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये एक बॉन्ड ये है, एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ये है। ये वाला जो है दिस H&O बॉन्ड इज ए कोवेलेंट बॉन्ड, और इस कोवेलेंट बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है, बॉन्ड लेंथ इसकी 0.96 एंगस्ट्रॉम, ठीक। और इसकी आपको बॉन्ड लेंथ मालूम है, इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.69 to 1.79 एंगस्ट्रॉम। अब इसकी तो बॉन्ड लेंथ इसकी कम है, इसका मतलब ये हो कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो स्टेबल या स्ट्रॉन्ग वाला है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो रही है यहाँ पर। लेकिन 2 मॉलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, इसमें बॉन्ड लेंथ जो है इसके कंपैरिजन में जस्ट डबल हो रही है। जैसे 0.96 है, यहाँ पर 1.69 है, तो जस्ट डबल हो गई इसकी। और जब बॉन्ड लेंथ इसकी इतनी ज़्यादा हो गई तो अब क्या हुआ कि इनके न्यूक्लियस में जो आपस में जो अट्रैक्शन फोर्स की वजह से अब ये इतनी दूर हैं कि बंधे तो ज़रूर हैं, लेकिन ये वो फोर्स उतना नहीं है, कम हो गया। तो ये वाला जो बॉन्ड है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना, इनको तोड़ने के लिए हमको कम एनर्जी चाहिए होती है, इसको ब्रेक करने के लिए इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है, इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है। तो इसको ब्रेक करने के लिए हमको कम एनर्जी देनी पड़ेगी, इस वजह से क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आपस में ये जुड़े हुए हैं, और वो जब इसमें से उस अमाउंट की एनर्जी देंगे तो ये यहाँ से ये ब्रेक हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका, तो कोवेलेंट, ये वाला कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। ये वाला कौन सा है? ये वाला है हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड से कम
स्ट्रेंथ वाला होता है, ठीक है। तो ये कम स्ट्रेंथ वाला होता है और ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला जो है ये ऑक्सीजन कोवेलेंट वाला बॉन्ड होता है। तो ये तो इसमें से इसका। अब आइए एक एग्जांपल इसमें से और देख लें कि सेम मॉलिक्यूलर वेट वाले कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसमें से दो एग्जांपल ले रहे हैं। एक ले रहे हैं हम मीथेन CH4। अब CH4 जो है इसका मॉलिक्यूलर वेट है 16, ठीक है। और इस मीथेन के जो 16 मॉलिक्यूलर वेट है और इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट इट्स 167.7 माइनस 167.7 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो गया इसका बॉइलिंग पॉइंट मीथेन का। अब इसी के साथ में ये 16 वाला हो गया। यहाँ पर हम ले लें वाटर। वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 18, जस्ट 2 यूनिट ज़्यादा है इसका, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं 100, ये माइनस है, माइनस 167.7 और इसका नीचे वाले का कितना हो रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है। कितना चेंज आ गया बॉइलिंग पॉइंट में। इसमें क्या हो रहा है, इसमें नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इसके केस में क्या हो रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसमें नहीं हो रही है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना ज़्यादा हो गया, इसमें से ये हो गया। अब ये एक और एग्जांपल है इसमें से, और वो है आपका डाइमिथाइल ईथर। अब ये डाइमिथाइल ईथर जो है इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 46। इसी मॉलिक्यूलर फार्मूले का, अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना हो गया C2H6O, C2H6O वाला। अब इनको हम सिर्फ रीअरेंज के दे रहे हैं। यहां पर क्या हो रहा है कार्बन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, कार्बन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन्स। अब इनके जो कौन सा आइटम किसके साथ जुड़ा हुआ है इसको हम चेंज कर दें। और वो चेंज कैसे करें इसमें से कि इसमें से कर दिया हमने कार्बन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन कार्बन जुड़ा हुआ था, हमने यहाँ जोड़ा कार्बन से साथ कार्बन और एक कार्बन के साथ यहाँ पे जोड़ रहे हैं हम ऑक्सीजन। हो गया। तो ये कितना हो गया CH3 CH2 और ये हो गया H, ये हो गया इथाइल एल्कोहल। इसमें से दोनों में अगर हम देखें एटम सेम है, मॉलिक्यूलर वेट सेम है, सिर्फ इनके डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से ये दो हमारे कंपाउंड्स मिले। यहाँ पे मिला ये डाइमिथाइल ईथर और ये मिला हमारा इथाइल एल्कोहल। ये हो गया इसका भी 46 और इसका भी 46। अब ये डाइमिथाइल ईथर जो है यहाँ पर इसमें से इसका जो स्ट्रक्चर है वो आप ये देख रहे हैं कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पेयर होगा इसमें से, और ये ग्रुप जुड़े हुए हैं CH3 एंड CH3। इनके बीच में कहीं पर ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनके बीच में कहीं पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है। तो इसमें क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो ये हो गया नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसमें ईथर्स में। ईथर्स में ये ईथर्स जो हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते हैं। अब इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड। हो गया। अब दूसरा जाए हमसे, यह है इथाइल एल्कोहल, और इथाइल एल्कोहल के केस में हम देख चुके हैं। तो C2H5OH HO C2H5, एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब इसके अंदर हो गई तो अब इसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई हो जाएगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसमें से कंपाउंड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाती है। तो ये लास्ट टॉपिक था हमारी यूनिट फर्स्ट का, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग का। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग स्टार्ट करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं इनकी रिएक्शन मैकेनिज्म। तो अब उसमें से पहले तो ये देख लें
कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस क्या होते हैं, फिर ऑर्गेनिक रिएक्शंस कितनी तरह के होते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में। और जो केमिकल रिएक्शंस है या जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस है, इसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, व्हाट इज़ द केमिकल रिएक्शन। तो आपके केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। पहले बॉन्ड ब्रेक होते हैं, उसमें आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आप एनर्जी देते हैं उसमें से, और जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो मॉलिक्यूल वो एनर्जी अपने से उसमें से रिलीज़ करता है। तो बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस जो है वो जनरली जो है वो क्या है, उसमें से आपको हीट सप्लाई करना पड़ता है, एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है, और जब प्रोडक्ट बनता है तो फिर उसमें से वहाँ से हीट इवॉल्व होती है, हीट निकलती है। तो ये हो गया आपका केमिकल रिएक्शन की ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। थैंक यू।